बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नारु युअरज़ूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या व यौम तक़ूमुस्साअतु अदखिलू आल फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब। हज़रात, ज़िंदगी और मौत के इस खेल में ज़िंदगी के इस पार अगर रौनक है तो बहार भी है, लेकिन मुझे ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी के उस पार आलम बरज़ख में तन्हाई कितनी है, उसकी वहशत कितनी है, तारीकी और अंधेरा कितना है। पैगाम नबूवत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान पर ज़रा गौर करना चाहिए। अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मा रअयतु मंज़रन कत्तु इल्ला वल क़ब्रु अफ़ज़अु मिन्हु। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा रअयतु मंज़रन कत्तु, कि कब्र से ज़्यादा वहशत वाली जगह मैंने आज तक नहीं देखी। और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में आता है कि कब्र को याद करके इतनी शिद्दत से रोया करते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती थी। और जब उनके रोने को देखता हूँ तो सोचता हूँ, जब मौत की तरह आलम बरज़ख एक अटल हकीकत है जिसका इनकार मुमकिन नहीं, तो क्या मुझे फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि मैं ऐसे काम करूं, मैं ऐसे अमल कर जाऊं कि जो मेरे लिए अज़ाब कब्र से निजात का ज़रिया बन जाए। तो फिर आइए ज़रा हम देखते हैं कि वो कौन कौन से आमाल हैं कि जिनको करके हम कब्र के अज़ाब से महफूज रह सकते हैं। आइए ज़रा गौर कीजिए। सबसे पहला अमल जो है, अल्लाह की तौहीद पे ईमान रखना। जो शख्स अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखता है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन उस बंदे को कब्र के अज़ाब से महफूज रखते हैं। सूरतुल इब्राहीम आयत नंबर 27 है। अल्लाह फरमाते हैं, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिल क़ौलि साबित फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह। फरमाया, जो लोग ईमानदार हैं, अल्लाह ताला इनको ठीक बात यानी कलमा शहादत पर दुनिया की ज़िंदगी में कायम रखता है और आखिरत में भी कायम रखेगा। मतलब क्या है कि अल्लाह इनको कब्र के अज़ाब से महफूज फरमाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी कब्र के अंदर मैयत को डालते तो ये कहा करते थे कि युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिल क़ौलि साबित, कि अल्लाह इसे कौल साबित पर कायम रखना। और वो कौल साबित क्या है? कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मालूम हुआ कि जो शख्स अकीदा तौहीद रखता है, अल्लाह उसको कब्र के अज़ाब से महफूज फरमा लेते हैं। दूसरा अमल वो क्या है कि अल्लाह की पनाह तलब करना, अल्लाह से पनाह मांगना। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, सुनन अबी दाऊद की रवायत है, फरमाते हैं, कान युअल्लिमुहुमु हाज़ा दुआ कमा युअल्लिमुहुमु सूरता मिनल क़ुरआन यक़ूलु अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम
कान युअल्लिमुहुम हाज़ा दुआ कमा युअल्लिमुहुमुस सूरत मिनल क़ुरआन यक़ूलु अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल महया वल ममात। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को ये दुआ इस तरह सिखलाया करते थे कि जैसे कुरान की कोई सूरत सिखाते हैं। क्या दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, ऐ अल्लाह जहन्नम के अज़ाब से महफूज रखना। व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाह मुझे कब्र के अज़ाब से महफूज रखना। व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाली, अल्लाह मुझे फ़ितना मसीह दज्जाल से महफूज रखना। व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल महया वल ममात, अल्लाह मुझे ज़िंदगी और मौत के फ़ितने से बचाए रखना। तो मालूम हुआ कि जो शख्स कब्र से पनाह मांगता है अल्लाह फिर उसको कब्र के अज़ाब से महफूज फरमा लेते हैं। तीसरा अमल, दिल में अल्लाह का खौफ रखना, अल्लाह से हमा वक़्त डरते रहना। इस वजह से भी अल्लाह इंसान को कब्र के अज़ाब से महफूज फरमाएगा। सूरतुल फुस्सिलत है, अल्लाह फरमाते वनज्जैनल लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, और जो लोग ईमान लाए और वो डरते रहे, फरमाया व कानू यत्तकून, वो डरते रहे, नज्जैना, हम उनको नजात देंगे, हम उनको बचा लेंगे। तो अल्लाह का डर, अल्लाह का तक़वा हर वक़्त इंसान के दिल में होना चाहिए, और तक़वा होता भी दिल के अंदर ही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तक़वा हाहुना व युशीरु इला सदरि सलास मर्रातिन, अल्लाह के नबी 3 दफ़ा इशारा करके अपने सीने की तरफ फरमाया तक़वा यहाँ है, तक़वा यहाँ है। चौथा अमल, दीन के ऊपर डट जाना, दीन के ऊपर सब्र और इस्तिक़ामत के साथ डटे रहना। जो बंदा दीन के ऊपर डटा रहता है, मुसीबतें आए, तकलीफ़ें आए, आजमाइशें आए, वो फिर भी दीन के ऊपर डटा रहता है, दीन से अलग नहीं होता, दीन को छोड़ता नहीं है। तो ऐसे बंदे के बारे में अल्लाह फरमाते हैं, सूरतुल अहक़ाफ़ है, अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया जो लोग, वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर इसके ऊपर डट जाते हैं, अल्लाह की तौहीद पर डट जाते हैं, उनको मारे पड़े, उनको तकलीफ़ें आएँ, उनको कोलों के ऊपर लेटना पड़े, उनके जिस्म के 2 टुकड़े हो जाएं, आरी चला दी जाए, लेकिन वो अल्लाह की तौहीद पर डटे रहते हैं। फरमाया फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इनको ना तो कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे, कोई डर नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा, अल्लाह उनको बचा लेंगे। 5वां अमल वो क्या है? तहारत के बगैर रहना, यानी तहारत का ख्याल ना रखना। जो तहारत का ख्याल नहीं रखता वो बंदा कब्र के अज़ाब में मुब्तला हो जाएगा। और जो बंदा, 5वां अमल है तहारत का ख्याल रखना। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, सुनन दारक़ुतनी में है, फरमाया तंज़िहु मिनल बौली फ़इन्न आमत अज़ाबिल क़ब्रि मिन्हु, पेशाब के छींटों से बचो क्योंकि अक्सर कब्र का अज़ाब इसी गुनाह की वजह से होता है। हदीस में आता है कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र रहे थे तो 2 कब्र वालों को अज़ाब हो रहा था। उनमें से एक के बारे में आपने फरमाया ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। तो इसलिए इंसान को तहारत का ख्याल रखना चाहिए, पेशाब के छींटों से बचे रहना चाहिए। 6वां अमल वुज़ू सही तरीके से करना, वुज़ू का इहतमाम अच्छे तरीके से करना। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं
कि जब अल्लाह के हुक्म से कब्र में एक शख्स को कोड़ा लगाया जाता है, किसी शख्स को कोड़ा लगाया जाता है, तो इसके सवाल के जवाब में से बताया जाता है इन्नका सल्लैत सलातन बिगैर तुहूरिन, ऐ शख्स तूने नमाज पढ़ी है लेकिन नमाज बग़ैर वज़ू के पढ़ी है। बग़ैर वज़ू के नमाज पढ़ने की वजह से इसे कब्र का अज़ाब होता है। तो जो शख्स मुकम्मल वज़ू करता है, सही तरीके से करता है, उस शख्स को अल्लाह अज़ाब कब्र से महफूज फरमा लेते हैं। आपने फरमाया वैलुल लिल आक़ाब मिनन नार, उसके लिए जहन्नम की आग है कि जिसकी एड़ियाँ खुश्क रह जाएं। सातवां अमल वो क्या है? नमाज की पाबंदी करना। नमाज की जो शख्स पाबंदी करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को कब्र के अज़ाब से महफूज फरमा लेंगे। सही इब्न हिब्बान के अंदर रवायत है, फरमाया फ़यूत मिन क़िबल रासिही फ़तक़ूलु सलातु मा क़िबली मदखलुन, फ़यूत मिन क़िबल रासिही फ़तक़ूलु सलातु मा क़िबली मदखलुन। फरमाया अज़ाब आएगा कहाँ से? मिन क़िबल रासिही, उसके सर की जानब से। तो सर की जानब क्या खड़ी होगी? नमाज। फ़तक़ूलु सलात, नमाज कहेगी मा क़िबली मदखलुन, मेरी जानब से तुझे कोई रास्ता नहीं है, दूसरी तरफ से रास्ता तलाश कर। मेरी तरफ से नमाज कहेगी मेरी तरफ से तुझे कोई रास्ता नहीं। तो मालूम हुआ कि जो शख्स 5 वक़्त का नमाजी है, परहेज़गार है, तक़वे वाला है, नमाज की पाबंदी करता है, 5 नमाज़ें अदा करता है, अल्लाह उस बंदे को कब्र के अज़ाब से महफूज कर लेगा। और नमाज भी उस बंदे को, अपने नमाजी को करीब नहीं आने देगी कि जो अज़ाब है वो उसके करीब जा सके। 8वां अमल ज़कात का अदा करना। जो ज़कात अदा करता है अल्लाह उसे भी कब्र के अज़ाब से महफूज करते हैं। इब्न हिब्बान की ही रवायत है, अबू हुरैरा ही इस हदीस के रावी हैं, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं सुम्मा युता अन यसारिही फ़तक़ूलु ज़कातु मा क़िबली मदखलुन, अज़ाब कब्र इसकी बाईं जानब से आएगा, लेकिन फिर बाईं जानब ज़कात होगी। फ़तक़ूलु ज़कातु, ज़कात कहेगी मा क़िबली मदखलुन, मेरी जानब से तुझे कोई रास्ता नहीं मिलेगा, मेरी तरफ से तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है कि तू इसके ऊपर से आए, ये तो ज़कात देता रहा है, मैं तो इसको अज़ाब नहीं देने दूंगा। तो मालूम हुआ कि ज़कात अदा करने वाले से भी अज़ाब कब्र दूर हो जाएगा। 9वां अमल सदका व खैरात करना। फरमाया सुम्मा युता मिन क़िबली रिजलैहि फ़तक़ूलु फ़िअलुल खैरात मिन सदक़ति मा क़िबली मदखलुन, अज़ाब कब्र फिर इसके पाँव की जानब से आएगा तो नेकी के कामों में से सदका कहेगा, यानी नेक काम तो बहुत किए होंगे लेकिन सदका कहेगा, नेकियों में से सदका जो उसने किया होगा वो कहेगा मा क़िबली मदखलुन, मेरी जानब से कोई रास्ता नहीं है, दूसरी तरफ से तलाश कर। उसके बाद 10वां अमल वो क्या है? सिला रहमी करना। फरमाया सुम्मा युता मिन क़िबली रिजलैहि फ़तक़ूलु फ़िअलुल खैरात मिन सदक़ति वस्सिलति वल मारूफ़ि वल एहसानी इलन नासि मा क़िबली मदखलुन। फरमाया अज़ाब कब्र इसके पाँव की जानब से आएगा तो नेकी के कामों में से एक सदका, सिला रहमी, नेकी का हुक्म देना और लोगों के साथ एहसान करना, ये सारे चारों के चारों कहेंगे मा क़िबली मदखलुन, मेरी जानब से कोई रास्ता नहीं है। 10वां अमल किसी मज़लूम की मदद कर देना। मज़लूम की मदद करने से भी कब्र का अज़ाब दूर कर दिया जाएगा। अब्दुल्ला बिन मसूद की रवायत है, सही तरगीब व तरहीब के अंदर रवायत है कि जब अल्लाह के हुक्म से किसी बंदे को कोड़ा लगाया जाता है
तो उसके सवाल के जवाब में से बतलाया जाता है वह मररता अला मजलूम फलम तंसुर हो, तो मजलूम के पास से गुजरा तो था लेकिन फलम तंसुर हो, तूने उसकी मदद नहीं की। अगर तो उसकी मदद करता तो तुझे अजाब ना होता। तो मालूम हुआ कि मजलूम की मदद करने से भी कब्र का अजाब दूर कर दिया जाता है, बंदा कब्र के अजाब से महफूज रहता है। 12वां अमल वो क्या है? रोज़ों का अहतमाम करना, रोज़े रखना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं सुम्मा योता अन यमीनिही फ़यक़ूलु सियामु मा क़िबली मदख़लुन, अज़ाब कब्र इसकी दाईं जानब से आएगा तो रोज़ा कहेगा मेरी तरफ से तुझे कोई रास्ता नहीं है, मेरी तरफ से तेरे लिए कोई चीज़ नहीं है, इस तरह से दाखिल नहीं हो सकता इसके पास। तो मालूम हुआ कि रोज़े मुसलसल रखना, रोज़ों का अहतमाम करना, जो फ़र्ज़ी रोज़े उनका अहतमाम करने से क्या होता है? बंदा कब्र के अज़ाब से महफूज रहता है। तेरहवां अमल वो क्या है? सूरतुल मुल्क की तिलावत करना। हियल मानिअतु मिनल मुंजियतु, हियल मानिअतु हियल मुंजियतु तुंजीहि मिन अज़ाबिल क़ब्र। फरमाया सूरत मुल्क रोकने वाली है, निजात देने वाली है। किस चीज़ से? मिन अज़ाबिल क़ब्र, कब्र के अज़ाब से। तो सूरत मुल्क की तिलावत करने से भी बंदा कब्र के अज़ाब से महफूज रहता है। आगे अमल कर्ज अदा करना। फरमाया नफ्सुल मुमिन मुअल्लक़तुन बिदैनिही हत्ता युक़ज़ा अन्हु, मोमिन की जान कर्ज़े की वजह से मुअल्लक़ रहती है जब तक इसका कर्ज़ अदा न कर दिया जाए। तो ये थे वो अमाल कि जिनकी वजह से अल्लाह इंसान को कब्र के अज़ाब से महफूज कर लेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह।